भारत के दाल का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र का आज हम सबसे बड़ा करप्शन बताने वाले हैं। जी हाँ, बिहार में वो क्षेत्र है और आपको बता दें कि चारा घोटाला जो लालू जी के द्वारा किया गया था, इससे कम ये घोटाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को राजा हरिश्चंद्र मानने वाले ऐसे नेता जो पत्रकार अगर उनसे सवाल पूछ दे तो वो पत्रकारों से उल्टा सवाल पूछ देते हैं हाल में। और हाल में जो उनका कुर्सी जा रहा है 27 तारीख को, उनसे वो काफी बौखलाए हुए हैं। उनके क्षेत्र का आज करप्शन हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पांडे। बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का मुंगेर संसदीय क्षेत्र है। और आपको बता दें इस क्षेत्र में लगभग जो मुख्यमंत्री जी गंगा जल को नालंदा तो पहुंचा देते हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्र के 3000 बीघा में जो जल जमाव रहता है, जिसके कारण से किसानों की स्थिति वहां पे ऐसी बन गई है कि वो 2 रोटी खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। उनका वो आज तक नहीं कर पा रहे हैं। उनका प्रॉब्लम का कोई भी उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे में सवाल जरूर उठता है, हम तहकीकात करेंगे कि क्या कभी कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास ललन बाबू के द्वारा किया गया था या किसी अन्य नेताओं के द्वारा। क्या कोई फंड रिलीज हुआ था, ये भी सवाल उठेंगे। फंड रिलीज हुआ तो वो कहां गया, क्या सही तरह से इंप्लीमेंट हुआ वो फंड जमीनी स्तर पे, ये सारी बातें होंगी। हमारे साथ पीआईएल करता बैठे हुए हैं सतीश कुमार जी। सबसे पहले स्वागत है आपका सतीश कुमार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। इतना बड़ा करप्शन हो जाता है, अभी तो करप्शन का डाटा हम अपने जनता के सामने रखे ही नहीं है, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि हम इतना बड़ा वट लगा दिए हैं। इतना बड़ा करप्शन हो जाता है, लेकिन ललन बाबू के चरित्र पे आज तक मतलब वही हो गई कि जस की तस रख देनी चदरिया। करप्शन का तो मतलब 43 करोड़ 50 करोड़ रुपया ऐसे खा जाते हैं ये नेता कि डकार तक नहीं मारते हैं और अपने आप को ईमानदार बोलते हैं। सतीश जी, थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में इस करप्शन का उजागर करिए। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्षेत्र जो है ये दानवीर की धरती मुंगेर है और वह मुंगेर लोकसभा है और वह मुंगेर लोकसभा के सांसद माननीय ललन बाबू हैं। भाई आप बहुत बात बोले, उस पर नहीं जा करके मैं सीधे मुद्दे की बात आज करता हूं। हाँ, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात मैं भी करता हूं, लेकिन वही है कि मेरी बातें थोड़ी कभी कभी कड़वी होती है। जी मैं मुद्दे की बात आज आपके साथ जो है वो करने के लिए आया हूं। यह मोकामा टाल क्षेत्र जो है, ये मोकामा बड़हिया, ये आप जो इस क्षेत्र को समझना है तो बख्तियारपुर के बाद फतुहा से लेकर ये मुंगेर तक का ये जो पूरा भूभाग आप देख रहे हैं, जो कि 10 से 12 जिलों में जो है ये फैला हुआ है। ये टोटल 10,62,100 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ यह टाल क्षेत्र है, जिसका नाम है टाल क्षेत्र। आप प्राय देखते होंगे कि हावड़ा और दिल्ली मेन लाइन से जब आप जाते हैं, पटना की ओर से जब जाते हैं, तो टाल ये जब बाढ़ का समय होता है, ये तो एक समुद्र की तरह जो है दिखने वाला ये भूभाग है। जल ही जल आपको मिलेगा। वो जल का जो है निकासी के लिए जो है हमारे यहाँ प्राचीन व्यवस्था में अगर जाइएगा, जिस समय अंग्रेज का जब दौर था, जिस समय रेलवे लाइन ट्रैक बनाया गया, तो वो पीरियड में आप जब देखिएगा तो बख्तियारपुर से लेकर करके फतुहा से लेकर करके आप देखिए लखीसराय तक, क्यूल तक देखिए कि कितने छोटे छोटे पिलर पुलिया जो है बनाया गया है, जो कि आप ये समझ सकते हैं ना, रेलवे लाइन तो आजादी के समय का है ना। तो वो उससे निकलने के लिए जो है जल स्रोत को निकलने के लिए टाल को बाधित नहीं हो, उसका जल ब्लॉक नहीं हो, उसके लिए जो है आज जिस समय जो है अंग्रेज का पीरियड था, जब रेलवे ट्रैक बनाई गई, तो कई 1000 पुलिया जो है नीचे से निकाला गया वो जल के लिए, ताकि
वो टाल क्षेत्र प्रभावित ना हो। दूसरी बात, मतलब उस समय जो प्राचीन व्यवस्था ज्यादा अच्छा था आज के मॉडर्न युग के व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं। वो उसके बाद दूसरी बात आप आइए, जब सड़क का निर्माण हुआ तो 12-15 पुलिया जो है जल निकासी के लिए दिया गया। वो धीरे धीरे जम करके गाद जो जमने के कारण जो है वो जल निकासी नहीं हो पाई। जब आप निकलते हैं तो धीरे धीरे गाद जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, जो सतह था वो सतह की सफाई नहीं हो पाई। उसके बाद मैं आपको बताता हूं वो सफाई नहीं हो पाती। अब मैं आपको बताता हूं वो जो प्रोजेक्ट आपने अभी बात बता रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपनों का प्रोजेक्ट बना, जो हथिदा के पास से जो है वो गंगा का जल को नालंदा लेकर के गए। ये कलयुगी भागीरथी का उपाधि वहां के क्षेत्र के लोगों ने इनको दिया है। तो बहुत अच्छा काम किया है ना नीतीश कुमार जी। जी जी जी, ये बात जो है बहुत अच्छा की है। अब हम बताते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर, लगभग 100 से 125 के आसपास किलोमीटर जो है ये गंगा का जल नालंदा तो लेकर के चले गए, लेकिन वो क्षेत्र जिस पर लगभग 1 दर्जन जिला टिका हुआ है, उस जल, वहां के जल को गंगा में प्रवाहित आज तक नहीं हो पाया। और इसके चलते 3000 बीघे, तो ये तो एक जगह का डाटा है आपके पास है। ये आप देख लीजिएगा बहुत, जैसे आप ये अभी मराठी टाल की बात की है, मोकामा टाल में कुछ पड़ती है, कुछ मराठी टाल में है, कुछ औंटा टाल में है, फिर आप जाइएगा बड़हिया टाल में, सब जगह पड़ती है। ये तो 3000 एक स्पेसिफिक, ये 3000 बीघा क्यों आया? इसलिए आया जब माननीय सांसद महोदय जी का जो है जनसंवाद कार्यक्रम था, तो वो मैं जानना चाहता हूं, एक सवाल है, मैं अभी आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। बोलिए। मेरा सवाल है कि ठीक है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं बिहार की इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। लोग को पता नहीं चल रहा, सरकार को पता नहीं चल रहा, लोग तो वहां पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिन रात की रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है उन किसानों को, उन मजदूरों को, लेकिन उसकी कोई को पड़ी नहीं है। खबर फर्स्ट ये आवाज इसलिए उठा रहा क्योंकि ये मुद्दा टीआरपी का नहीं है, और मुझे मालूम है ये ट्रेंडिंग टॉपिक भी नहीं है, लेकिन ये बिहार के लोगों के लिए जरूरी है। मेरा सवाल सीधा है, क्या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई फंड रिलीज हुआ था? जी, मैं आपको, जहां तक आप जानते हैं, ये आप हमेशा हमको संबोधन ही करते हैं कि आरटीआई एक्सपर्ट के रूप में। हाँ, मैं तो जानता हूं कि बिहार में आपसे बड़ा कोई आरटीआई एक्सपर्ट मैं आपको उसी आरटीआई के तहत जो है, ये खबर सूत्रों से मेरा खबर नहीं निकलता है, मेरा खबर आरटीआई से निकलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरटीआई के तहत जो है 3/2/2020 को एक सूचना में हमको प्राप्त हुआ है। ये कार्यपालक अभियंता जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बख्तियारपुर के हैं, उन्होंने हमको वो सूचना दिया है कि 43 करोड़ रुपया, 43 करोड़ रुपये का कार्य टोटल 61 पाइन की उगाही, यानी कि उसको साफ करने में खर्च की गई के लिए, और उसका सफल और संतोषजनक कार्य रहा है। मैं कब बता रहा हूं? 3/2/2020 को। अब हमको बताइए कि 3/2/2020 को 43 करोड़ रुपया इस परियोजना पर खर्च हो जाती है, और आज भी 3000 बीघे जो है जमीन आप देख लीजिए कि पड़ती है, जलाशय की गोद में है। ये बहुत जलाशय की गोद में है। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो एक लिमिट की बात बताता हूं, फिर मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। मंत्रिपरिषद में जो बैठक होती है, मंत्रिपरिषद के सभा के दौरान क्वेश्चन होने के बाद, विधान परिषद में जो क्वेश्चन के दौरान जो है, माननीय मंत्री जी जो जल संसाधन विभाग के हैं, उनके द्वारा उत्तर दिया जाता है कि 8/9/2020 को 1178.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई, और 74 पाइन खोदाई के लिए, 43 चेक डैम के लिए, स्विच गेट के लिए, ये सारे के लिए इतनी बड़ी राशि स्वीकृत हुई। इसका क्रियान्वयन क्या हुआ? ये कब हुआ? 8/9/2020 को स्वीकृत हुआ। आज तक 20 के बाद ये 23 चल रहा है, 23 लास्ट की ओर है।
तो आज तक इसका क्या क्रियान्वयन हुआ? मेरी पहली बात तो थी, मतलब कोई काम उससे नहीं हुआ। जब 3/2/2020 को 43 करोड़ रुपया खर्च होकर के जल निकासी नहीं हुई, तो फिर जो है 1178 करोड़ रुपया लगाने की क्या आवश्यकता है? 11 करोड़ या 1178 1178.50 करोड़ लगा के अभी तक भी तब भी जल निकासी तब नहीं पर हुई। भी अभी तक जल निकासी नहीं हुई। सवाल यही है और इसी सवाल के लिए मैं अभी तक इनको सुन रहा था। 1178 और 43 करोड़, समझ रहे हैं आप? ललन सिंह, आपको थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आती है? मेरा सवाल सीधे तौर पे है आपसे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी का जिस पार्टी का भी सरकार है, और आपको तो सीखना चाहिए नीतीश कुमार जी से, जो अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जल की समस्या दूर करने के लिए कलयुग में उनको एक, आप कह सकते हैं कि भागीरथी बहा दिए वो। लेकिन आप अपने क्षेत्र का एक छोटा सा एरिया में पैसा खर्चा करके भी, कागजी तौर पे तो आप पैसा खर्चा कर ही दिए हैं, हमको नहीं मालूम कि आप उस 1100 करोड़ से क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, किन किन को खिलाएं, किन किन को नहीं खिलाएं। लेकिन सवाल उठेगा, मैं खिलाना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उससे धरातल पे कोई कार्य दिख नहीं रहा है। 3000 एकड़ आज भी जमीन मरुस्थली बनी हुई है। सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 19/12/2023 को माननीय संसद महोदय ने यह अति किया कि 16 तारीख को, 16 दिसंबर को जनसंवाद के दौरान यह घटना उनके पास आती है। अच्छा, उनके पास ये घटना, माननीय संसद महोदय के पास यह घटना आती है। संसद महोदय जो है क्षेत्रीय 7 सदस्यीय कमेटी बनाते हैं और वह कमेटी को भेजते हैं कहा? माननीय जल संसाधन मंत्री से वार्ता करने के लिए। अच्छा भैया, आप हमें अब एक बात बताइए, 43 करोड़ खर्चा हो गया, तब भी कार्य जल निकासी नहीं हुआ। 1178 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है, स्वीकृति हो गई, इंप्लीमेंट हो रहा है या होने वाला है या वर्तमान XYZ जो भी हो, तो मुझे करना है। तो फिर जो है समझाओ, ये भेजने का मतलब क्या हुआ? ये तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की दृष्टिकोण से क्षेत्रीय लोग में 5, 6, 7 आदमी को पकड़िए, उनको मंत्री जी से भेज दीजिए मिलने के लिए। इससे क्या हो जाएगा? इससे समस्या, सर्वे ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस को उलटवाइए, उसके अकॉर्डिंग सर्वे कराइए। तो इसका मतलब आपके जो जल संसाधन विभाग में जो तंत्र है, जिसको इंजीनियर आप कहते हैं, क्या वो इंजीनियर में कैपेसिटी नहीं है कि वहां के जल को निकासी के लिए ये कैसे तैयार किया जाएगा? तो हमारा स्पष्ट करना है कि लोग वहां क्या कह सकते हैं, लोग वहां नहीं कुछ करेंगे। आपका इंजीनियर, आपका एक्सपर्ट, अगर नीयत अगर आपकी साफ है तो नीति साफ होगी, और नियत जब आपका गड़बड़ रहेगा तो नीति साफ नहीं होगी और वह कार्य धरातल पर नहीं मिलेगा। बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात कही कि नीति अगर आपकी साफ रहेगी तभी नियत साफ होगी। अगर दोनों में से कोई भी साफ नहीं है तो दोनों ही कभी साफ नहीं हो सकता। सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने कहा कि क्या आपके जो विभागीय इंजीनियर है वो क्या नकारा है? सवाल ये है, अगर जनता ही निरीक्षण करेगी, जनता ही अगर आपके कार्यों को देखेगी, तो सवाल ये उठेगा तो फंड का पैसा आप डायरेक्ट जनता को दीजिए, अब जनता ही बना देगी सब कुछ। एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूं, मेरा सीधा सवाल है, उस करप्शन हुआ है कि नहीं? यस, इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? करप्शन नहीं हुआ है। मैं तो आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस पर सीबीआई जांच करवा लीजिए। कितना करप्शन किसके घर गया है उसकी जांच हो जाएगी, उससे पता लगेगा कि लोग जो है कितना आपके जल संसाधन विभाग के लोग लूटे हैं, कितना कौन जल संसाधन विभाग से लेकर ललन सिंह पर गाज गिरते नजर आ रहा है। इस मामले के बाद से ललन सिंह अब वो नहीं रहे जनता के सामने जो आज से पहले उनका था। ऐसे पर्दे के पीछे तो वो क्या क्या कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब करप्शन का एक तार कहीं ना कहीं ललन सिंह पे भी गिरते नजर आ रहा है। जिस तरह से 1100 करोड़ का ये मामला सामने आया है, ऐसे में धरातल पे कार्य ना होना, लोगों की समस्या का आज तक निवारण ना होना, 3000 एकड़ जमीन आज भी जलमग्न है, जिसे निकालने के लिए
कितने पैसे लगा दिए गए हों, लेकिन अब सवाल ये उठता कि क्या वो उन पैसों से किन किन के घर भरे, कितने पैसे ललन सिंह को मिले, कितने पैसे और उनके सहयोगियों को मिले, ये सारे सवाल है। और मैं दरखास्त करूंगा नीतीश कुमार जी से, केंद्रीय कमेटी से, केंद्रीय सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों से, कि इस चीज को गंभीरता पूर्वक ध्यान दे। और क्योंकि देखिए बड़ी आबादी है, बड़ा क्षेत्रफल है, जो इन नाकामयाब लोगों के कारण, कुछ नाकामयाब नेताओं के कारण, कुछ क्यों ललन सिंह के कारण आज इतने लोग परेशान हो रहे हैं। तो दंड इनको मिलना चाहिए, ना कि वो आम आदमी को। मेरा सीधा तौर पे सवाल है। अब मैं चाहूंगा कि अगर ललन सिंह भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो नीतीश जी आप इस पर एक्शन लें, तभी आप कहलाइएगा, तभी आपको सच में इतिहास याद रखेगा कि सुशासन काल में नीतीश कुमार थे तो सुशासन काल था। ऐसे ही करप्शन के नए नए मुद्दे हम लाते रहेंगे आपके सामने, दिखाते रहेंगे। नेताओं के जो व्हाइट कॉलर दाग नहीं, व्हाइट कॉलर दिखाते हैं, उनके व्हाइट कॉलर में कितने दाग हैं वो खबर फर्स्ट आपके सामने दिखाएगा। सर्फ एक्सेल की तरह उनको साफ करने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।